संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं प्रख्यात गायक पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा से कुसुमलता सेठ की बातचीत। यह रिकॉर्डिंग वर्ष 1985 में विविध भारती में की गई है। श्रोताओं, आज आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं राजन और साजन मिश्रा। नमस्कार राजन जी। नमस्कार। और आपको भी हमारा नमस्कार। हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका स्वागत है। अच्छा, ये बताइए राजन जी, आप बड़े हैं कि साजन जी बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ राजन। यानी कि आप इनके गुरु भी हैं और भाई भी हैं? जी जी। कौन किसका गुरु है ये बताइए। हम लोग वैसे तो सीखे हैं सबसे पहले पंडित बड़े रामदास जी से। अच्छा। और उसके बाद अपने पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी से। जी हाँ। और चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, जो कि एक ख्याति प्राप्त सारंगी वादक थे। जी हाँ। उनसे हमारी शिक्षा हुई है। तो हम लोग करीब करीब एक साथ ही शिक्षा प्रारंभ किए हैं। अच्छा, आपका घराना कौन सा है संगीत? बनारस घराना। बनारस के? जी। तो आपके जन्म स्थान भी बनारस ही है? जी हाँ। लेकिन वैसे आपने कौन सी शैली, सिर्फ ख्याल शैली आपने अपनाई है? ऐसा है कि हम लोग बनारस में तो हर प्रकार का गायन शैली है। जी हाँ। जैसे ठुमरी है, कजरी है, चैती है, ख्याल है, टप्पा है, तराना है। जी हाँ। सब कुछ है। लेकिन हम लोग बनारस के होकर भी सिर्फ ख्याल ही गाते हैं। मतलब जैसा आम लोगों को ख्याल होता है कि बनारस के जो गायक हैं जी, वो इसमें भी रुचि रखते हैं, ठुमरी, दादरा, हाँ, टप्पा इत्यादि में। टप्पा और ठुमरी में बहुत नाम हुआ लोगों का। लेकिन ख्याल के गायक जो है, या तो इतना पहले हुए कि जब उतना संचार की व्यवस्था नहीं थी, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो राज दरबारों में जब म्यूजिक था उस समय बड़े बड़े गायक हुए बनारस में। तो लोगों की ये विचार धारा बन गई कि बनारस में सिर्फ ठुमरी ही गाई जाती है। हाँ। तो इस विचार को तोड़ने के लिए, खंडन करने के लिए जी, हम लोग सिर्फ ख्याल गाते हैं और टप्पा तराना भजन गाते हैं। अच्छा, भजन भी गाते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो वैसे आपकी रुचि हुई नहीं इस तरफ कभी? नहीं, रुचि तो है और हम लोगों ने सीखा भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी कारण से हम लोग सिर्फ ख्याल गाते हैं कि लोगों के ध्यान में यही है कि सिर्फ ठुमरी दादरा ही बनारस के लोग गाते आए हैं। अच्छा, जैसे आपने अब बताया कि आपने शिक्षा दीक्षा अपने पिताजी से ली, अपने चाचा जी से ली। जी, जी। इनके अलावा भी आप प्रत्यक्ष रूप में आप किसी को अपना गुरु मानते हैं? वैसे तो ये संगीत में हर बड़ा कलाकार, जो बुजुर्ग हमारे हुए हैं, सभी गुरु हैं हमारे। जी हाँ। और सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरू से एक साथ गाना आरंभ किया कि पहले आप अलग अलग गाते थे? हम लोग शुरू से ही एक साथ गा रहे हैं। ये किसी विचार से प्रभावित होकर आपने ये शुरू किया कि ऐसे ही स्वाभाविक रूप से? नहीं, स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग एक साथ ही, हम लोगों की शिक्षा शुरू हुई तो एक साथ ही हम लोगों ने जुगल गायन शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत में तो आपकी रुचि है ही जी। इसके अलावा आपने कहा आपकी रुचि थोड़ी सी सुगम शास्त्रीय में भी है। और आजकल तो देखा जा रहा है कि फिल्में जो है, हमारी फिल्में हैं, उनमें फिर एक मोड़ आया है कि शास्त्रीय संगीत की तरफ हमारा रुझान कुछ बढ़ रहा है। बड़ी अच्छी बात है और हम लोगों को भी एक अवसर मिला। अच्छा, आप मतलब फिल्मों में भी गाने का अवसर आपको मिला है? जी। अच्छा, तो उसमें तो स्वाभाविक है शास्त्रीय संगीत का ही कुछ होगा? जी हाँ, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है वो फिल्म ही है, प्योर क्लासिकल नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। और हमें ऐसा विश्वास है कि श्रोता उसको पसंद करेंगे। शायद क्यों नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है उनका रुझान पाश्चात्य संगीत की तरफ ज्यादा हो गया है, डिस्को की तरफ से ज्यादा हो गया है। लेकिन हमें ये पत्र बहुत प्राप्त होते हैं कि ये जो संगीत सरिता हमारा कार्यक्रम है, इसकी वजह से बहुत से लोगों ने, बहुत से युवा कलाकारों ने इसकी संगीत की तरफ अपनी रुचि दिखाई है। तो आप जो हैं, आप ये बताइए कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो समझती है कि ये बहुत कठिन चीज है शास्त्रीय संगीत। जी। तो वाकई कठिन है क्या?
नहीं, ऐसे तो कोई कठिन नहीं है। स्वर तो स्वर है, स्वर जो है वो ईश्वर का रूप है, और संगीत हर जगह संगीत है। वो चाहे पाश्चात्य संगीत हो, चाहे भारतीय संगीत हो, चाहे जहां भी हो, जहां स्वर की बात होगी और दिल से जो बात निकलेगी वो दिल को जरूर छुएगी, वो संगीत होगा, वो संगीत होगा। अब सवाल ये उठता है कि किस संगीत में कितना स्थायित्व है, मन को छूने वाली बात कितनी है। ये अलग अलग संगीत का अलग अलग एक अपना मापदंड है। तो भारतीय संगीत जो है ये मन को शांति प्रदान करने वाला संगीत है, और कुछ लोगों ने ऐसा पूर्व धारणा बना रखा है कि ये संगीत इतना कठिन है कि सुनना ही नहीं है, मतलब सुनने जाते ही नहीं है। और हम लोगों को कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, एक दो प्रोग्राम में कुछ लोग मिले हैं जो कि कभी भी शास्त्रीय संगीत सुने ही नहीं, मतलब ये समझ के कि ये बहुत कठिन है और इसको मतलब समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन सौभाग्य से उन लोगों ने हमारा संगीत सुना, और हमारा सौभाग्य है कि उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर उनकी रुचि इसके तरफ बढ़ती गई। वो फिर नियमित रूप से क्लासिकल संगीत सुनते गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो हैं, उन लोगों ने एक संस्था बनाई है, तो उस संस्था के जरिए ये पूरे हिंदुस्तान भर में अपने विश्वविद्यालयों में प्रोग्राम करते हैं। तो अभी हम लोगों का दिल्ली में प्रोग्राम था हिंदू कॉलेज में, तो हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि इतनी अच्छी ऑडियंस बच्चों में, वो जो स्टूडेंट्स लोग हैं इतने शांति से सुने हैं, तो उनकी रुचि बढ़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये तो हमारे लिए भी है। तो क्यों ना हमारे जो श्रोता हैं, आपने जैसे कहा कि एंजॉय करेंगे, तो हम अपने श्रोताओं को एंजॉय करवाएं। हाँ, तो जी आपको मैं एक राग कौसी कानड़ा की रचना सुना रहा हूँ। हम लोग सुना रहे हैं। ये हमारे गुरुजी पंडित बड़े रामदास जी की रचना है। दामोदर हरि नाम बोल रे निसदिन आठो याम। दामोदर हरि नाम जोहि ध्यान सोहि फल पावे। जोहि ध्यान सोहि फल पावे। रामदास शरण गए पूर्ण करो अब की कौन। दामोदर हरि नाम बोल। वाह वाह वाह, इतना आनंद मिला। तो हमारे संगीत सरिता और अन्य श्रोता जो हैं जी, उनकी तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतना समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें उनसे परिचय करने का समय दिया आपने। नमस्कार। 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 अभी आप सुन रहे थे युगल गायक पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा से कुसुमलता सेठ की बातचीत। संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए यह रिकॉर्डिंग वर्ष 1985 में की गई। यह प्रस्तुति थी विजय शंकर चटर्जी की। मित्रों, आइए अब इसी युगल स्वर में सुनते हैं राग गाउती।
तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं लाओ री लाओ मालनिया। आज आनंद भयो रे कहे नानक आज आनंद भयो ब्याहन आयो रे ब्याहन आयो रे बंदना मोतियन लूम लगायो रे बंदना मोतियन लूम लगायो रे समाधि समाधि करे दारू हरवा लावरी राम मालिनिया मबने दादा मब गम पमा बने दादा मब गमरे जाने दा गम मा बने दा गमरे नी दादा मा बने दा लावरी लाव इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।